साथियों, हड़ताल समाप्त होने के बाद से हमारे राशन विक्रेता भाई बहुत ही दीनहीन और दुखी हैं तथा आए दिन अपमानित होकर राशन वितरण कर रहे हैं। कोई भी उनकी समस्या को सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सुबह से लेकर 11-12 बजे तक सर्वर पता नहीं कहाँ चला जाता है। उसके बाद सर्वर आ जाता है और दोपहरी से लेकर शाम तक हमारे राशन विक्रेता बगैर किसी आराम और गर्मी की परेशानी को समझे वितरण में लगे रहते हैं। सर्वर की समस्या आज की नहीं है, ये मैं मानता हूँ। हर महीने सर्वर हमारे राशन विक्रेता भाइयों को परेशान करता है, लेकिन इस बार तो सर्वर की समस्या और भी विकट हो गई है, जो सुबह से लेकर 11-12 बजे तक दूर नहीं होती। मुझे तो ऐसा लगता है प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी सुबह 10 बजे तक घर पर आराम फरमाते हैं और उसके बाद साहब जब निकल कर दफ्तर आते हैं तब वह देखते हैं कि सर्वर को अब चलाना है या नहीं। क्या हमारे लखनऊ में बैठे अधिकारी इस बात को नहीं जानते? यदि वह नहीं जानते हैं तो कहीं जब कार्ड धारकों से फ़ोन पर फीडबैक लिया जाता है तो राशन विक्रेताओं से भी फ़ोन पर फीडबैक लें और उनसे पूछें कि राशन वितरण में उनको किस तरह की कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं। यदि ऐसा वह नहीं कर सकते तो राशन विक्रेता जितना मजबूर है उतना शायद ही इस देश में कोई मजबूर नहीं होगा और चुपचाप वह इस अपने उत्पीड़न। हेलो। हाँ दीदी बताओ। अरे कह रहे बेटा कोटा वाली बोल रहे हो का? हाँ हाँ बताओ। तो कह रहे राशन मिल गया आज? राशन तो मिल गई मगर अभी सर्वर नहीं आ रहे हैं मशीन के। अरे तो मशीन चले तुम्हें बांट दो। अरे जब तक सर्वर ना है तब तक मशीन ना चली। काय पढ़ी लिखी नहीं हो? अरे पढ़े लिखे तो हम मगर बिना सर्वर की मशीन नहीं चलत तो है। का पैसा देगा कोटे वाली बनी? अरे हमारी बात तो समझो तुम। ऐसा है हमारे पीड़न को सहकर भी सरकार की राशन वितरण व्यवस्था को पटरी पर लाने में लगे हुए हैं। मुझे तो सरकार में बैठे अधिकारियों से सिर्फ यही कहना है कि वह तो सुबह से 6 बजे से जो राशन वितरण के लिए उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं रात 9 बजे तक, वह अब प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों से पूछकर दिशा निर्देश जारी किया करें, क्योंकि जब सर्वर 12 बजे ही सही होता है तो 12 बजे से 9 बजे तक ही राशन वितरण की गाइडलाइन जारी करें। अन्यथा वह 6 से 9 बजे का वितरण का ढिंढोरा पीटना बंद कर दें, क्योंकि गांव देहात और शहरों में कार्ड धारक तो सुबह ही राशन विक्रेता के दरवाजे पर आकर बैठ जाता है और वह किसी भी कीमत पर सर्वर वगैरह की समस्या को मानना नहीं चाहता। वह ये कहता है कि राशन विक्रेता स्वयं हम लोगों को राशन नहीं देना चाहता और हमें दौड़ा दौड़ा कर परेशान करता है ताकि हम राशन लेने ना आएं। इन बातों से बेखबर हमारे बड़े उच्चाधिकारी भी कानों में तेल डालकर बैठे हुए हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों से लगता है उन पर उनका कोई भी दबाव असर नहीं करता। प्राइवेट कंपनियां अपने ही ढंग से काम करती हैं और अपने ही ढंग से सर्वर वगैरह जो भी चलाना है वह चलाती हैं, क्योंकि उन्हें मोटा कमीशन तो आसानी से मिल ही जाता है, उसमें कोई हीला वाली नहीं होती। नहीं तो राशन विक्रेताओं की तरह उनको भी 6 से 8 महीने तक जो वितरण कमीशन दिया जाता है वह न दिया जाए तो सभी 1 मिनट में औकात में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता। उसकी तो जितनी भी ताकत और जो भी कलम चलती है वह सिर्फ निरीह राशन विक्रेताओं के ऊपर ही चलती है। साथियों, और हमारे जो नेतागण हड़ताल में बढ़ चढ़कर एक एक मशीन को देख रहे थे, जो चलाने वाले हैं उन्हें कुत्ते का पिल्ला कह रहे थे, अब वह कहाँ चले गए या वो प्रजाति ही विलोप हो गई ऐसा, क्योंकि अब जो
सर्वर समस्या है, उसके लिए कोई नहीं कहता कि वितरण बंद रखो, सर्वर चले या न चले, हम कुछ नहीं करने वाले। साथियों, मेरी बातें मैं जानता हूँ बहुत लोगों को कड़वी लगती हैं, लेकिन सच्चाई जो है उसे कहना ही चाहिए। सच्चाई को न कहने वाला भी एक तरह का कमज़ोर ही माना जाता है। इसलिए मैं अपनी बातों पर क्षमा चाहते हुए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।